हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं हम लोग कैलकुलेशन की एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग की मल्टीप्लिकेशन की लास्ट क्लास है कैलकुलेशन के अंदर। उसको आप लोग देखिएगा। जैसे मैंने लिख रखा है ऊपर की सक्सेसिव मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि सक्सेसिव मेथड क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रखा है एन अपॉन वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू वन। फिर मैंने एक लाइन लिख रखी है कि वन अपॉन एन, ऊपर एरो लगा रखा है। इसका मतलब है कि अगर वन अपॉन एन का इंक्रीमेंट किया जाए, अगर वन अपॉन एन का इंक्रीमेंट किया जाए तो कितने का डिक्रीमेंट करें कि जिससे कि वैल्यू चेंज ना हो। ये होता है सक्सेसिव मेथड ऑफ, सक्सेसिव मेथड इसी को कहा जाता है। वन बाई एन का इंक्रीमेंट जो होता है वो, अगर मान ले किसी नंबर में आपने वन अपॉन एन का इंक्रीमेंट कर दिया, कोई भी नंबर था, तो उसमें से कितना डिक्रीमेंट करें कि जिससे वो पहले वाली वैल्यू को फिर से आ जाए। इसे बोलते हैं सक्सेसिव। जैसे कि वन अपॉन एन का इंक्रीमेंट की, तो डिक्रीमेंट करने के लिए अगर वन बाई एन का इंक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट का मतलब कब, डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है जब डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू कम डिक्रीज आती है, यानी कम आती है। तो अगर वन बाई एन का इंक्रीमेंट होगा तो वन अपॉन इसी न्यूमरेटर को, ये देखिए डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ये है, तो इसी डिनोमिनेटर में इस न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। तो जो भी वन अपॉन एन प्लस वन होगा उतने का डिक्रीमेंट होगा, अगर अगर वन बाई एन का इंक्रीमेंट हो रहा है। सिमिलरली अगर वन बाई एन का डिक्रीमेंट हो रहा है, ये मैं समझाऊंगा। वन बाई एन का अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर क्या हो, अगर वैल्यू आप जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन की वैल्यू जब बड़ा इंक्रीज होकर तब आती है जब डिनोमिनेटर आपका क्या हो, कम हो। तो अगर वन बाई एन का डिक्रीमेंट है, नीचे का मतलब है डिक्रीमेंट, तो वन अपॉन एन माइनस वन का आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जिससे कि वैल्यू चेंज नहीं आएगी। मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, अगर आप ये चीज़ अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वन अपॉन एन का इंक्रीमेंट वन अपॉन एन प्लस वन के डिक्रीमेंट के बराबर होता है, या वन अपॉन एन का डिक्रीमेंट जो होता है वन अपॉन एन माइनस वन के इंक्रीमेंट के इक्वल होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वन बाई फोर, अगर कोई वन बाई फोर की मान एन की जगह फोर है, तो अगर वन बाई फोर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कितने का डिक्रीमेंट करेंगे जिससे वैल्यू ना बदले। आप देख रहे हैं वन अपॉन एन प्लस वन ऐड कर दिए, इसी वन को फोर में ऐड करेंगे तो वन बाई फाइव के डिक्रीमेंट के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर वन बाई फोर का डिक्रीमेंट हो रहा है तो वन अपॉन एन माइनस वन, यानी फोर में से वन जाएगा थ्री के इंक्रीमेंट के इक्वल होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई नंबर आप ले सकते हो, कुछ भी नंबर ले सकते हो। अभी हम आज ये चीज समझ में अगर आपको आ गई होगी तो अभी आप आगे चीज में और डिटेल में समझाऊंगा कैसे क्या होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, वन बाई फोर का इंक्रीमेंट वन बाई फाइव के डिक्रीमेंट के इक्वल है। वन बाई फोर का जो डिक्रीमेंट है वन बाई थ्री के इंक्रीमेंट के इक्वल है। इंक्रीमेंट का मतलब डिनोमिनेटर छोटा, डिक्रीमेंट का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा। आगे चलते हैं, अब इसी चीज को आगे समझाता हूँ मैं। जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि 75 इंटू 384 कितना आएगा, इसका वैल्यू जरा बताइए। फिर 75 इंटू 384 की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है। मैंने आंसर लिख लिया ना। अब इसको मैं समझाने से पहले थोड़ी सी चीजें और देख लीजिए, उसके बाद उस पर आइएगा। मैंने अभी ये एग्जाम्पल आपके पास है तो पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 7 इंटू 6 होता 42। आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। अब जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे सेवन यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं वन बाई सेवन मतलब अगर इसमें से कम कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, वन बाई सेवन का अगर डिक्रीमेंट कर दिया जाए तो सेवन का अगर वन बाई सेवन निकालेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। यानी अगर वन कम कर दिया जाए, सेवन में से वन कम करेंगे तो क्या आएगा, सिक्स।
तो अब इसको जाहिर सी बात, अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट वही रहे, 7 इंटू 6 की वैल्यू 42 आई है ना, आपने 7 को 6 कर दिया, तो 6 को जाहिर सी बात है बढ़ाना पड़ेगा। तो 1/7 का जो डिक्रीमेंट होगा कितने के इंक्रीमेंट के इक्वल होगा? इंक्रीमेंट का मतलब डिनोमिनेटर कम होगा। आप पढ़िए ना, डिक्रीमेंट का मतलब क्या। देखिए 1/n का जो डिक्री, अगर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 1/n-1 का इंक्रीमेंट करना होगा। तो 1/n-1 का मतलब कि अब इसी में से क्या कर दे, माइनस कर दीजिए। कि n आपका 7 है, तो 1/7-1 करेंगे तो 6 आएगा। तो 1/6 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 6 में। तो 6 का 1/6 करेंगे यानी +1। 6 का 1/6 क्या होता है? 1। तो +1 इंक्रीमेंट करेंगे, अगर 6 में अगर एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7। और फिर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 42 आएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप किसी नंबर, अगर 7 को 1/7 डिक्रीमेंट किया जाएगा, तो 6 को 1/6 इंक्रीमेंट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है, प्रोडक्ट आपका वही रहता है। अभी बस पूरी चीजें, आपकी पूरी जो स्टोरी है ना इसके पीछे, ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगी फिर कार हो क्या रहा है। जैसे 4 इंटू 5 क्या होता है? 20 होता है। अब मैं आपसे कहूँ, मैंने 4 को 1/4 इंक्रीमेंट कर दिया, क्या बढ़ा दिया, 4 को 1/4 बढ़ा दिया। 4 का 1/4 कितना होता है? 4 का 1/4 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1। 1 इंक्रीमेंट कर दिया 4 में, अगर 4 में 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो जाहिर सी बात, अगर 4 को बढ़ा रहे हैं 4 को, अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट वही रहे, तो 5 को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 1/4 का जो इंक्रीमेंट है वो कितने के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है? डिक्रीज की बात आई है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। यानी क्या करेंगे, इसमें उल्टा होता, जब इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट में जाते हैं तो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर वाला को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। जब आप इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट में जाते हैं, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका वैल्यू चेंज नहीं आएगा प्रोडक्ट की। तो इंक्रीमेंट से जब डिक्रीमेंट में जाते हैं, इसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। जब डिक्रीमेंट से इंक्रीमेंट में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। जब डिक्रीमेंट से इंक्रीमेंट में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं। ये तो आप समझ लीजिएगा इस तरह से। तो इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट में जाएंगे तो प्लस कर देंगे। तो देखिए, तो इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट प्लस कर दिया, यानी 1/5 का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 5 का 1/5 कितना होता है? 1। 5 का 1/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इसमें से अगर कम करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4। तो 4 इंटू 5 भी 20 होता है, और 5 4 इंटू भी 20 होता है, यानी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कुछ दिया है, तो किसी को कितना बढ़ाएं, तो उस एक को अगर बढ़ा रहे हैं, दूसरे को आप डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से समझे, प्रोडक्ट आपका वही आएगा। अगर ये चीज समझ, अब आप समझ में आएगा इसका यूज क्या होता है, अभी देखिए आपको समझ में आएगा आखिरकार। आप देखिए समझाता हूँ कि कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। जैसे 75 है, 384 है। आप 75 और 384 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, अभी मैं आंसर तो डायरेक्ट लिख दिया हूँ। मान ले कुछ ये, अगर मान ले आपको नहीं पता होता कि 28,800 आएगा तो कैसे करते। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से देखिए कितना आसानी से चीजें समझ में आती हैं। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि 75 384 को मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 75 100 बन जाए तो बहुत आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। 75 100 कब बनेगा? जब आप 25 ऐड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। 75 और मैं 100 कर देता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? 25 ऐड करना पड़ेगा। अब 25 अगर आप ऐड करें 75 में, तो 75 का कितना? 25 का मतलब क्या? 1/3 ऐड कर रहे हैं। 75 में अगर 25 ऐड कर रहे हैं तो 75 का कितना पार्ट है? तो अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 25 जो है 75 का 1/3 है। कितना है? 1/3 है। 25/75 कर लेंगे तो फ्रैक्शन में मालूम चलेगा आपको कि 1/3। नंबर में अगर बात की जाए कि अगर 75 में 25 ऐड कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, तो मैं कहूँ कि फ्रैक्शन में कितना ऐड करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 75 का 1/3। 25 कितना है? 75 का 1/3 है। तो यानी अगर मैं 1/1/3 का प्लस यहाँ लगा, ध्यान दीजिएगा मैं प्लस लिखा हूँ। तो यानी कि 75 में आप 1/3 का इंक्रीमेंट कर दिए। कोई कहेगा क्यों सर कर रहे हैं, क्यों 25 ऐड कर रहे हैं? इसलिए ऐड कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि 100 अगर ये बन जाए 75, तो 100 से मल्टीप्लाई करना बेहद आसान होता है।
अगर 75 में 25 ऐड किए हैं तो कितना ऐड किए हैं, अगर कोई पूछे तो 25 75 का कितना पार्ट है, तो आप कहेंगे सर 25/75 कर दूंगा, तो 1/3 ऐड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप 75 का 1/3 निकालेंगे तो अगर कैंसिल करेंगे तो 25 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि +25 कहिए, +25 का इंक्रीमेंट कहिए, या आप कहिए कि 75 का 1/3 का इंक्रीमेंट, दोनों बातें सेम है। या कहिए कि 75 में +25 का इंक्रीमेंट किए हैं, या कहिए कि 75 का 1/3 हम का 75 में उसका 1/3 का इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों बातें सेम है। तो 1/3 का अगर आप इंक्रीमेंट किए हैं, तो जाहिर सी बात है इस वाले वैल्यू को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर आप एक में इंक्रीमेंट करेंगे तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जा करके ये प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि 384 को आपको कम से उसको कम करना पड़ेगा। तो अगर 75 को 100 की है तो 384 को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, बस कितना कम करना पड़ेगा। अब हम चलेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे। अब कोई बताएगा कि 1/3 का जो इंक्रीमेंट है वो कितने के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है। आप जानते हैं डिक्रीमेंट की, जब आप इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट पे जाते हैं तो आप जानते हैं कि इसी ऐड कर देते हैं, वही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं 1/4, यानी 1/4 का आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 384 में, तब जा करके प्रोडक्ट सेम आएगा। जाहिर सी बात है, डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसलिए आप ऐड करेंगे। तो 384 का जब 1/4 डिक्रीज कर देंगे, अब 384 का 1/4 कितना आएगा, ये बताएगा। 384 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा। तो 384 में से अगर 96 माइनस करेंगे तो 288 आ जाएगा। अब 100 को 288 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,800 आएगा, जो कि बहुत आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो देखिए डायरेक्ट कितने आसानी से आ गई नहीं। अब देखिए अगर कोई डायरेक्ट 75 का 384 मल्टीप्लाई करेगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा कि 100 को 288 मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तुरंत लग जाएगा। तो 288 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कम समझ में आया कि नहीं, ये मेथड इस तरह से यूज होता है। अगर 75 में आपने 25 ऐड करके उसको 100 बनाया, तो आपने देखा कि 25 75 का 1/3 है, यानी 1/3 का इंक्रीमेंट है, तो 1/4 का यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। 84 का 1/4 निकालेंगे, यानी 384 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा। 384 में से 96 माइनस करेंगे 288 आएगा, और 288 इंटू 100 करेंगे 28,800, आसानी से आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या होता है। आराम से देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिएगा, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा 36 और 520। 36 और 520 है, जरा बताइए इसमें क्या किया जाए। आप इसको मल्टीप्लाई करके मान ले कुछ आंसर आपका आता है ना। अब हमने क्या किया, 36 को मैंने 40 बनाया। 40 क्यों बनाया, क्योंकि देखिए 36 और 40 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक जीरो बढ़ा करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। 40 से मल्टीप्लाई करना आसान पड़ेगा, जिसमें जीरो बन जाए तो आसानी से आ जाएगा। तो 36 को मैंने 40 कर दिया। 40 का मतलब ये होता है, 40 का मतलब क्या, हमने 4 का इंक्रीमेंट कर दिया 36 में। 4 का इंक्रीमेंट किया तो फ्रैक्शन में कितने का इंक्रीमेंट किया होगा, तो आप जानते हैं सर कि 4/36 कर लीजिए, यानी 1/9 का हमने क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट कर दिया है। 1/9 का अगर इंक्रीमेंट किया है 36 में, तो जाहिर सी बात है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 1/9 का इंक्रीमेंट कितने के डिक्रीमेंट के इक्वल होगा। डिक्रीमेंट का मतलब है कि वैल्यू नीचे बढ़ी आएगी, किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, तो 1 को 9 में ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि 1/9 का जो इंक्रीमेंट है ये 1/10 के डिक्रीमेंट के इक्वल होगा। तो 520 का 1/10 जो है डिक्रीज कर दीजिए, तो 520 का 1/10 निकालेंगे तो 52 आएगा। और 52 जब 520 में से माइनस करेंगे तो 468 आएगा। और 40 को 468 मल्टीप्लाई करने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक जीरो बढ़ा देना है, और 468 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1872 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 18720। तो 36 को इससे मल्टीप्लाई करने में
ज्यादा आसान होगा आपको, डायरेक्ट आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाएंगे तो आसानी से यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपने 36 को 40 जब किया, +4 का इंक्रीमेंट किया, यानी 1/9 का इंक्रीमेंट किया। 1/9 का जो इंक्रीमेंट होता है ये 1/10 के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है। अगर इसमें 36 में 1/9 का इंक्रीमेंट करके आपने 40 लिखा है, तो 520 को 110 का डिक्रीमेंट करके जो वैल्यू आएगी उसको लिखिए। तो 520 का 110 निकालेंगे तो 52 आएगा। 520 का 1/10 कितना आएगा, जीरो जीरो कैंसिल होगा, 52 आएगा। और 520 में से 52 माइनस करेंगे तो 468 आएगा। और 468 40 को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो अगर ये चीज़ एक बार आप फ्लो में समझ गए तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपके दिमाग में आसानी से हो जाएगी, है ना, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट देखिएगा। इसी तरीके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 375 को 112 से मल्टीप्लाई करना है, मान लेते कुछ आंसर आएगा। हमने क्या किया भाई, 375 को अगर मैं 400 मान लेता हूँ, 400 देखिए, 400 बनाना, 400 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि 375 से मल्टीप्लाई करना आसान है? 400 से मल्टीप्लाई आसान करना है। अगर मैं 375 को 400 कर दूं तो बहुत आसान हो जाएगा। 375 को 400 करने में जाहिर सी बात है 25 का इंक्रीमेंट करना होगा। अब 20 + 25 का इंक्रीमेंट का मतलब कितने का, फ्रैक्शन में कितना आएगा? तो 25/375 करेंगे तो 1/15 का इंक्रीमेंट है। आप इसे निकालेंगे, 375 है, यहाँ ऊपर लिखेंगे 25। तो जब कैंसिल करेंगे ना इस तरह से तो आ जाएगा 1/15। तो 1/+25 का इंक्रीमेंट कहिए या 1+1/15 का इंक्रीमेंट कहिए, बात एक ही है। तो 375 को आपने 1/15 बढ़ा दिया, इंक्रीज कर करके आपने 400 ले आया। आप चाहते हैं प्रोडक्ट में चेंजेस ना हो, तो जब जब आपने 375 को 1/15 के इंक्रीमेंट के बाद 400 कर दिया है, तो जरा बताइए 112 को आपको अब डिक्रीज करना पड़ेगा। जब एक वैल्यू को इंक्रीज करें दूसरे को डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी प्रोडक्ट सेम आएगा। तो 112 को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज का मतलब है कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यानी 1 को 15 में ऐड करेंगे तो 1/16 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 112 में से। और 112 का 1/16 क्या होता है, 7 आएगा। 112 का 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी 112 में से 7 जाएगा तो 105 आएगा। इधर 400 आया, मल्टीप्लाई करना 400 105 का बेहद आसान है, 42,000 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना 375 × 112 और 400 × 105 मल्टीप्लाई करना, देखिए यहाँ भी वही आंसर आएगा, यहाँ भी वही आंसर आएगा। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट ने ये प्रोडक्ट को बहुत ही ईजी बना दिया इस तरह से। और इसको अगर आप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा आपको। आप तुरंत मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 बढ़ा करके 1/15 1/16 डिक्रीज करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कॉन्सेप्ट पता, बहुत जल्दी जल्दी होगा ना ये। 25 का इंक्रीमेंट करके 400 लिखेंगे, अच्छा 25 का मतलब क्या, 1/15 का इंक्रीमेंट। 1/15 का इंक्रीमेंट का मतलब क्या, इसको कितना कम करना पड़ेगा, 1/16 करना पड़ेगा, ओरली होगा। फिर बोलेंगे सर 112 का 1/16 क्या होता है, 7। यानी 7 इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 112 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 112 में से 7 जाएगा तो 105 आएगा। तो अब 400 105 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आराम से देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में यहाँ पे आसानी से आ जाएंगी। आगे चलते हम लोग। एक दो मल्टीप्लाई मैंने और लिख रखा है, एक इसको भी देखिएगा, इसको भी देखिए आप लोग, देखिएगा। अब 825 है, 972 है, जरा बताइए कि प्रोडक्ट क्या आएगा। अगर मैं 825 F25, जरा बताइए, आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर मैं इंक्रीमेंट कर दूं, मान ली 825 में कितना बढ़ा दूं मैं, अगर मैं 825 को 900 कर दूं तो मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब 825 को 900 करने का मतलब है कि +75 ऐड करना पड़ेगा। +75 ऐड करने का मतलब ये है कि 825 का अगर 75 ऐड करेंगे तो देखिए, अगर आप निकालेंगे ना इस तरह से 75, जब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 25 से पहले कैंसिल कर लीजिएगा,
तो 1/11 आएगा। कितना आएगा? 1/11। यानी कि +75 का इंक्रीमेंट कहिए या 1+1/11 का इंक्रीमेंट कहिए, बात एक ही है। तो 825 का 1/11 का अगर आप 825 में अगर +1/11 का इंक्रीमेंट करने के बाद अगर वैल्यू आपकी 900 आ जा रही है, तो जाहिर सी बात है 972 को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। भाई 825 को जब 900 कर दिया है और प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, तो 972 को कम करना पड़ेगा ना। आप कितना करना कम पड़ेगा? आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट जानते हैं। +1/11 का इंक्रीमेंट प्लस कितने के डिक्रीमेंट के इक्वल होगा? इसी को इसमें ऐड कर दीजिए। 1/12 के डिक्रीमेंट के इक्वल होगा। यहाँ माइनस साइन जो कर रहा है वो डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है। तो 1/12 का डिक्रीमेंट होगा। अब 972 का 1/12 का मतलब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा। अरे 12 8 जा 96, एक आ जाओ, 12 1 जा 1, 12। तो 90 यानी 81 इसमें से कम करेंगे। 81 कम करने का मतलब 891 आएगा। इधर 900 आया है, 900 को 891 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए, और 9 से 891 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लीजिए, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टफ आएगा। यहाँ भी वही आंसर आएगा 801900। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाए, आपने 75 बढ़ा के 900 किया, आपने देखा 1/11 का इंक्रीमेंट है, तुरंत आपने इसको 1/12 डिक्रीज करके 891 लिख के तुरंत डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर कर दिया। कोई बच्चा अगर बिना इस तरह से करेगा तो काफी टाइम उसको लगेगा। लेकिन यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट से आसानी से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही ये बताएंगे हम, अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छे से आप देखिएगा। इसको एक तरीका कोई आप ये भी कह सकता है, एक लोग ये भी कह सकते हैं सर, 825 से 900 के बजाय अगर हम 825 में से 25 माइनस करके 800 चले, बात और भी आसान है, ऐसे कर दें। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? इसी 825 है, कोई कह सर हम 825 से 900 ना जा करके हम 825 से अगर हम 800 पे आ जाए, हम 825 में कम करके 800 पे चले आए, तो यानी कि हम 25 कम कर दें। 25 हम 75 बढ़ाने के बजाय अगर हम 825 में से 25 कम कर दें, 25 कम करने का मतलब कितना आ जाएगा? 825 का 25 कम करेंगे तो अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1/33 आएगा। आप कैंसिल कर लिए, 25 1 जा 25 आएगा। अगर किसको कैंसिल करेंगे तो 33 आएगा। यानी कि 1/33 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर 1/33 का डिक्रीमेंट होगा तो कितने का इंक्रीमेंट होगा? इंक्रीमेंट का मतलब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर छोटा नहीं। हाँ, इंक्रीमेंट डिनोमिनेटर क्या, बड़ा नहीं छोटा हो जाएगा। भाई अगर वैल्यू देखिए यहाँ पे डिक्रीमेंट है, और डिक्रीमेंट जब इंक्रीमेंट पे जाते हैं, इंक्रीमेंट तब आता है जब डिनोमिनेटर छोटा, जितना डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी आती है। तो डिक्रीमेंट से जब इंक्रीमेंट में जाते हैं तो माइनस करते हैं, और इंक्रीमेंट से जब डिक्रीमेंट में जाते हैं, ध्यान, बहुत बहुत कंफ्यूजन होगा बार बार, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। डिक्रीज से जब इंक्रीज पे जाएंगे तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, और इंक्रीज से जब डिक्रीज पे जाते हैं तो डिनोमिनेटर क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीमेंट यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, वैल्यू छोटी आएगी। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज से इंक्रीज पे जा रहे हैं, तो इंक्रीज का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा या छोटा। तो 1/33 में से 1 माइनस करेंगे, 1/32 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 972 का 1/32 करेंगे तो देखिए वैल्यू ये आएगी। 972 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो 30.375 आएगी। थोड़ा सा देखिए कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। अब आपको 972 को इसमें ऐड करिए, ये वैल्यू आएगी। अब इसको 800 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसलिए पड़ गया क्योंकि जब 132 से ये डिवाइड नहीं था, डेसिमल में आ गया। ये चीज भी ध्यान में रखना। ये नहीं कि बस अंधाधुंध डिक्रीमेंट, देखिए हम लोग यहाँ से इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट पे जा रहे थे, यहाँ डिक्रीमेंट से इंक्रीमेंट पे गए हैं, पहले कम करके फिर बढ़ाए हैं दूसरे वाले को। हमेशा भी आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं, तो पहले वाले वैल्यू को बढ़ाया गया फिर डिक्रीज किया गया दूसरे वाले को। यहाँ भी वैल्यू बढ़ाई गई, इसको डिक्रीज की गई है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब में पहले वाली वैल्यू को बढ़ाए हैं और दूसरे को क्या करें, डिक्रीज किए हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी समझाया कि सिर्फ इंक्रीज से डिक्रीज नहीं जाती हैं, हम डिक्रीज करके दूसरे को भी बढ़ा सकते हैं, है ना।
ये फर्क यहाँ पे क्या पड़ा कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन जो थी डेसिमल में आ गई। तो डिक्रीज से इंक्रीज में क्या होता है, इंक्रीज से डिक्रीज में क्या होता है, आसान है, एक बार समझ लीजिएगा। इंक्रीज से जब डिक्रीज में जाते हैं तो आप जानते हैं कि है ना, अब हमारे इंक्रीज है तो ये माने डिक्रीज है जो भी है, या डिक्रीज से इंक्रीज में जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ये मान लेते हैं डिक्रीज है। तो इंक्रीज से अगर डिक्रीज में जाएंगे तो डिक्रीज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर कितना होगा, बड़ा होना चाहिए, तभी आपका डिक्रीज होगा, है ना। और अगर आप डिक्रीज से इंक्रीज में जाना चाहते हैं तो मान ली यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, और फिर आप इंक्रीज में जाना चाहते हैं, इंक्रीज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे माइनस करते हैं, यानी डिनोमिनेटर आपका छोटा है। जैसे 1/33 का यहाँ पे क्या था, डिक्रीमेंट था, तो डिनोमिनेटर देखिए छोटा आया, 1/32 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यही कॉन्सेप्ट है। एक बार आप समझ जाएंगे सारी चीजें कर लेंगे। आप देखिएगा, यूज ऑफ दिस मेथड इन अप्रोक्सीमेशन। अब इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे, है ना, आप हम लोग इस मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि वेयर द ऑप्शन आर फार अपार्ट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली बाय फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेट। यानी अगर आपका ऑप्शन दूर दूर है तो इस मेथड का यूज कितना अच्छा हो तभी आपको मालूम चल जाएगा। जैसे 88 को मान लेते हैं कि 564 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपके आप सामने चार ऑप्शन लिखे, 49632 आ गया, मान ले 45740 आ गया, और फिर मैंने यहाँ पे जो है 39205 लिख दिया, और 41302 लिख दिया। ये सारे ऑप्शन थे, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन लगाया। बहुत से लोग कहेंगे सर लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 32 होता है, यानी टू लास्ट में अगर दो ऑप्शन ऐसे आ रहे थे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी टिक नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं, देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे ध्यान, अप्रॉक्स दिखता है, इसका यूज कहाँ होता है बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे 88 है, 564 है, हम 88 को मान लिए 100, 100 क्या मान लिए, 100 मान लिए। 88 को हमने 100 बनाया, कैसे बनेगा 100, +12 आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब 88 का आप कहेंगे सर 88 का में अगर बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया +12 तो कितना आएगा। अब कैंसिल तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है ना भाई, क्या 88 12 से कैंसिल है, नहीं है। कितना जा रहा है, जो 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 इंटीग्रल पार्ट है वही लिखिए। 12 देखिए 7 जा 7 84 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 7 लिखेंगे। यानी कि हम 88 का 1/7 इंक्रीमेंट किए हैं। तो अगर 1/7 का इंक्रीमेंट किए हैं तो जाहिर सी बात हमें जो डिक्रीज करना पड़ेगा 1/8 का, क्योंकि डिक्रीज में डिनोमीटर बड़ा आता है। तो यानी 1 में 1/7 अगर आप ऐड करेंगे तो 1/8 का डिक्रीमेंट आएगा। 1/8 का डिक्रीमेंट का मतलब ये है, 564 का 1/8 करेंगे तो 8 7 जा 56, और फिर जीरो आ जाएगा न, 70 पॉइंट कुछ आएगा, 56 564 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 70 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपको सिर्फ वो आप डेसिमल वाला पार्ट नहीं लिखना है, सिर्फ आप यही पार्ट फोकस करिए 70 पे। यानी कि +12 का मतलब 1/7 का इंक्रीमेंट, 1/7 का इंक्रीमेंट का मतलब 1/8 का डिक्रीमेंट, तो 1/8 का डिक्रीमेंट किए तो यानी कि 70 का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो 564 में से 70 माइनस करेंगे 494 आएगा, इधर आपका 100 आ गया, तो 49400 आपका आंसर आया। ये लेकिन ये अप्रोक्स है, क्या है ये, एग्जैक्ट थोड़ी निकाले हम लोग, अप्रोक्स निकालें। यानी कि इसके करीब में जो भी ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। वो आप देख रहे हैं कि 4940000 के करीब में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है, जो कि 4960, बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर हैं। तो इसलिए हम इस डायरेक्ट जो है, ऑप्शन दूर दूर होंगे तो इस मेथड का यूज आ जाने आसानी से करके आप 49632 निकाल लीजिए। ये देखिए सबसे बेहतर यूज होता है। 88 में +12 ऐड किए, 1/7 ले लिए, 1/7 का इंक्रीमेंट, 1/8 का डिक्रीमेंट कर दिए। 564 का 1/8 के 70 आ गया, 70 एग्जैक्ट नहीं है आप, क्योंकि आप क्रॉस निकाल रहे हैं हम लोग, यानी पॉइंट लिखते चले गए। तो आप 564 का 1/8 करेंगे 70 आएगा, 70 उसमें से माइनस कर लीजिए 564 में से, तो 494 आ जाएगा।
तो 494 और इंटू 100 करेंगे 4940। तो 4940 में जो चारों ऑप्शन है, जो सबसे करीब का ऑप्शन होगा ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज अब एकदम अच्छे समझ में आपको आ रही होगी कि आखिरकार खेल क्या चल रहा है। ये तो मैंने बोला ना, ये वेयर द ऑप्शन आर फार अपार्ट, जब जहाँ पे ऑप्शन काफी दूर दूर होते हैं तो वैसे में ये मेथड काफी हेल्पफुल होता है, और उसमें हम लोग आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं। अगला देखिएगा, हम लोग कहाँ पे ये किस चीज के सर के सारी चीजें चेक करेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा। देखिए अब ये क्या कह रहा है, इसे 123 है 537 का मल्टीप्लाई करना है आपको। हमने चार ऑप्शन लिख दिए हैं इस तरह से। चारों के ऑप्शन के लास्ट में मैंने डायरेक्ट आप टिक नहीं कर सकते हैं। आप कितना आए हमको नहीं मालूम। अब हम चलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे। अगर हम यार 123 को 23 कम करके 100 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 123 को जब 23 कम किए तो फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगी? तो 23/123 करेंगे तो आप देखेंगे कि 23 जा जो होता है 115 होता है, लेकिन यहाँ पे 123 है। तो बस फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखिए, इंटीग्रल वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट लिखिए, डेसिमल मत लिखिए। तो 23 जा यानी कि 1/5 का आपने क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है, तब जा करके आप 100 पे पहुंचे हैं। अगर 1/5 का डिक्रीमेंट किया है तो कितने का इंक्रीमेंट करेंगे आप? 1/4 का। इंक्रीमेंट का मतलब डिनोमिनेटर छोटा। तो 5 में से 1 माइनस कर लीजिए, याद है ना कि 1/n का डिक्रीमेंट 1/n-1 के इंक्रीमेंट के इक्वल होता है। तो 1/n का डिक्रीमेंट 1/n-1 के इंक्रीमेंट के इक्वल होता है। यानी 1/4 आप इसको इसमें 1/4 इसका ऐड करना पड़ेगा, 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। तो 537 का जब 1/4 निकालेंगे, 537 का जब आप 1/4 निकालेंगे, 4 से डिवाइड करिए तो 4 देख लीजिए कितना आ रहा, 4 1 जा 4, और 4 3 जा, और 4 4 जा 134, प्लस 134 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 537 में जब 134 ऐड करेंगे तो 671 आएगा, इधर 100 आएगा, डाट मल्टीप्लाई करके आप ये लिख देंगे 67100। ये अप्रोक्स है। क्या है ये? अप्रोक्स। यानी चारों ऑप्शन में से 67,100 के करीब में जो ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 67,100 करीब में आंसर आपका देखिए वही 6660151 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब ऑप्शन दूर दूर होते हैं तो इस मेथड का यूज इतनी आसानी से होता है, खट से देखिए 123 का आपने 100 किया, 1/5 किया, 1/5 का डिक्रीमेंट 1/4 इंक्रीमेंट होता है, इसका 134 ऐड करके डायरेक्ट लिखिए, अप्रोक्स में आपका तुरंत आंसर लग गया कि भाई इतने करीब आना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, आपने टिक कर दिया, आपका आंसर हो गया। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे ना, ये सारी चीजें आपको बहुत ईजी लगेंगी। इसीलिए इस चीज को सिखाया जाता है, जब आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो कैसे आप इसको टैकल करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या चीजें आप देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके कैलकुलेशन के अंदर। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 67,100 करीब में एक ही ऑप्शन था, इसी नियरेस्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर। एक और देख लीजिए, एक मैंने और लिख रखा है, इसको भी चेक कर लीजिए, बताइए सभी लोग क्या आएगा। चलिए इसको देखिएगा, इसमें क्या 968 × 472, बताइए आंसर क्या आएगा। चार ऑप्शन मान ले आपके पास, ये दे दीजिए। अब आपको टिक करना है। आप कहोगे सर ये 968 को अगर मैं क्या कर दूं, 1000 कर दूं तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अब 961,000 का मतलब कि 32 का इंक्रीमेंट, और प्लस 32 का इंक्रीमेंट का मतलब क्या, फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो 968 है ना, 32 इंक्रीमेंट किए हैं 968 के अंदर। तो अगर इसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो 1/30 आएगा अप्रॉक्स में। देखिएगा 1/30 का क्या आएगा, इंक्रीमेंट। तो 1/30 का जो इंक्रीमेंट होता है आप सभी जानते हैं कि 1/31 के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है। डिक्रीज का मतलब कि वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, बड़ी आएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसको ऐड कर दिया जाता है। तो यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करके तब लिखते हैं डिक्रीमेंट, जब अगर एक वैल्यू इंक्रीमेंट है दूसरी वाली डिक्रीमेंट के लिए डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए। तो 1/3 का इंक्रीमेंट था
उससे 1/31 का डिक्रीमेंट करेंगे। अब 472 का 1/31 अगर आप डिवाइड करेंगे, 31 जा 31 आएगा, 12 आएगा। देख लीजिए कितना जाएगा, 31 - 16 आएगा, 162 आएगा। 31 5 जा निकालेंगे तो 155 आता है। तो अगर हम इंटीजर पार्ट की बात करें, डेसिमल छोड़ दीजिए, तो 15 आएगा। 472 का 1/31 करेंगे तो 15 आएगा। तो 472 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 457 आएगा। और 457 को 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। तो 4570000 आंसर आ जाएगा। अब इसके अक्रॉस जो भी आंसर होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके करीब में कौन आ रहा, 45 नहीं, 4,57,000, 4,75,000 के करीब में कौन आ रहा है। देखिए ये 4,56,896 है, ये 4,17,000 है, ये 4,01,000 है, ये 3,91,000 है। तो 4,57,000 करीब में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्स इस तरह से आंसर लगाते हैं। मुझे लगता है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया, 968 को 1000 लिखा, +32 का इंक्रीमेंट। 960 का वर्ड 8 का 132 निकालेंगे फ्रैक्शन में, 32 को अपॉन 968 करेंगे तो 1/30 का इंक्रीमेंट है। तो 1/30 का इंक्रीमेंट 1/31 के डिक्रीमेंट के इक्वल होगा। तो यानी 472 में से 1/31 डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 472 को जब 1/31 यानी 31 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं। तो 15 इसमें से कम कर लीजिए तो 457 आएगा। और 457 इंटू 1000 करेंगे तो 4,57,000 आएगा। एक ही ऑप्शन इसके करीब अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स में एक ही ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा मेथड था, यूज ऑफ दिस मेथड इन अप्रोक्सीमेशन। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आप देखते हैं, देखिए 4 फंडामेंटल ऑफ, लिखे ना, फंडामेंटल्स ऑफ एग्जाम कैलकुलेशन। अब हम 4 ऐसे कह सकते हैं कि मंत्र पढ़ेंगे, है ना, जो कि आपके कैलकुलेशन में काफी हेल्पफुल होंगे, जिसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर का यहाँ पे काफी यूज होने वाला है। तो परसेंटेज चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो उसी का यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन है, और इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या क्या है, पहला देखिएगा, मैंने पहला क्या बताया है कि नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। नंबर को क्या करिए, परसेंट में कन्वर्ट करिए। जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है उन्होंने, 125, यहाँ पे 88। सबसे पहले एक बात बताइए, अभी हम थोड़ा सा अप्रॉक्स की अगर बात करें, आप जानते हैं अगर ये 100 होता, क्या होता, अगर ये 100 होता तो क्या, अच्छा रुक जाइए, नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है ना। तो नंबर आपका 125 है, तो 125 अगर को मैं परसेंट में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको लिख देता हूँ मान लिया 12.5%। अब अगर आप मैं क्यों 12.5% लिखा, अगर आप परसेंटेज चार्ट पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि 12.5 जो परसेंट होता है वो फ्रैक्शन में 1/8 होता है। 12.5% क्या होता है, परसेंटेज चार्ट आप जाके देखिएगा कि 1/8 होता है। 1/8 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 12.5% आएगा। फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है जाकर देखिएगा आप लोग इसको जाकर के। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। मैंने 125 को नंबर को परसेंट में बदल दिया, मैंने इसको 12.5% मान लिया अगर है। तो 12.5% का मतलब क्या, और 12/5% का मतलब 1/8। इसका मतलब है कि 88 मेरे सामने था, तो 88 का, ध्यान दीजिएगा, 88 इंटू 1/8 कर दीजिए। 88 का 125 का मतलब 12.5%, और 12.5% मतलब 1/8, 1/8। तो यानी कि 88 में 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। अब 11 के आगे कितना जीरो लगाएंगे, ये बात फंसती है। आप जानते हैं कि 125 इंटू 88 का, अब जीरो कैसे मालूम चलेगा। अगर मैं 125 को 100 मानूं और इसको 88 मानूं तो 8800 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि 88,000 नहीं आएगा। 8800 मतलब क्या, 8,800। क्योंकि भाई 100 मान करके आप यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन यहाँ 25 और भी तो है। यानी कि 8800 से आंसर आपका बड़ा आएगा, और जीरो आपका 2 आएगा। तो यहाँ जब आप 11 निकाले हैं
तो 11 का आगे क्या करेंगे, कितना जीरो बढ़ाएंगे, 8,800 है, यानी 11,000 करीब में आंसर आपका आना चाहिए। 88,000 तो हो नहीं सकता, 8,800 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 25% तो ज्यादा बड़ा है। ये होता है कैलकुलेशन। तो मुझे आज आई होप आपको समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिए 125 का मतलब होता है 12.5, हमने नंबर को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। 125 को हमने मान लिया 12.5%। सबसे पहले हमने ये किया यार कि 125 है, 88 है, अगर मैं अप्रोक्स में देखूं, मैं 25 छोड़ देता हूँ। 100 × 88 क्या आता? अब वो सर 8800 आता। यानी कि जो आंसर आएगा 8800 से ज्यादा है, क्योंकि 125 के बजाय हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब आंसर जो होगा वो क्या होगा, 8800 ज्यादा आएगा। लेकिन 8800 ज्यादा मतलब नहीं कि 88,000 आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, अगर 2 से 3 हजार भी फर्क पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कैसे आएगा। मैंने कहा भाई 12.5%, 12.5% का मतलब होता 1/8, यानी 88 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/8 से, कितना आ जाएगा, 11। अब आंसर 11 थोड़ी हो जाएगा, 11 नहीं हुआ, लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन में आप चेक करें कि 8800 आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 के बाद जीरो लगाना है, तो कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। क्योंकि 8,800 का, उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 1100 तो हो नहीं सकता, 1,10,000 हो नहीं सकता, यानी 11,000 होगा। यही से बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। भाई ये 1100 थोड़ी होगा, 8800 से बड़ा ही आएगा ना। अब 88 से बड़ा मतलब एक नहीं कि 1,10,000 आ जाएगा, क्योंकि 25% कम किए हैं, तो उसका 10 गुना थोड़ी बढ़ जाएगा, तो यानी 11,000। तो जब नंबर मालूम चल जाता है, तब ये चीजें आसान, बड़ी आसानी से हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ये होता है नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना। जब आप परसेंट चैप्टर पढ़ के आएंगे ना, तो और भी अच्छे तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप चलते हैं, देखिए। अब नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, एक मेथड ये भी होता है। नंबर को क्या करेंगे आप, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। जैसे ये 75 है, 75 × 80, मानते हैं आंसर आपको लाना, हमें नहीं पता कितना आएगा। हमने नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, हमने 75 को 7.5 लिख दिया। अब 80 को क्या करना पड़ेगा, अब एक जीरो, क्योंकि आपने यहाँ पे 7.5 लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है इस जीरो को हटा दीजिए, 8 लिख दीजिए। अब 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आप जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 60 आपका यहाँ पे आ गया। अब बताइए आंसर क्या आना चाहिए। आप जानते हैं कि 75 को आपने 7.5 किया, और इंटू 8 करके 60 कर दिया। सबसे पहले अप्रॉक्स पे चलिए। आप बताइए कि अगर मान लीजिए अगर आपका 80 है या 75 है, अगर 75 ना के 70 होता, और मैं 80 लिखता, मल्टीप्लाई करके क्या लिखता, 5,600। क्या लिखता, 70 × 80, यार 70 × 80 का मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 5,600 आप लिखते, इसका मतलब ये है। लेकिन आप देखिए 7, लेकिन यह 75, इसका मतलब जो आंसर होगा क्या होगा, 5,600 से ज्यादा आना चाहिए। हमने क्या किया कि 75 को 7.5 लिख दिया, 80 को मैंने 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई करके 60 लिख दिया। अब आंसर में क्या आना चाहिए, यानी कि नंबर हमें मालूम चलेगा, सिर्फ जीरो बताना कि जीरो कितना आएगा। और आप जानते हैं कि 70 80 से जब मल्टीप्लाई किए आप, तो 5,600 आया, यानी आंसर 56,000 तो होगा नहीं, 560 होगा नहीं। इसका मतलब कि आंसर जो भी होगा उसमें दो जीरो, यानी हजार में ही रहेगा। तो जब आपको यहाँ पे 60 मालूम चल गया है, तो आंसर 600 तो होगा नहीं, 60,000 होगा नहीं। जाहिर सी बात, आंसर कितना हो जाएगा, 6,000। दो जीरो बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा, 6,000। ऐसे निकलता है। जीरो का मालूमात यहाँ से चल जाता है, कितना जीरो आएगा अप्रोक्सीमेशन से, और उसके बाद और डेसिमल वाला प्रोसेस से आपको नंबर का मालूम चलेगा, फिर नंबर क्या आएगा, और आसानी से मल्टीप्लाई करें। हालांकि इस नंबर को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। जीरो लगा के 75 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को समझाने का एक तरीका था कि नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और किस तरह से आंसर निकलता है। तो सबसे पहले आप अप्रॉक्स निकालते हैं कि जीरो कितना आएगा, और फिर आसानी से यहाँ पे आप देख ले रहे हैं कि 60 आ रहा था, तो आपने देखा कि 6,000 हम लिख सकते हैं। हमने 7.5 करके इसको 80 को 8 करके मल्टीप्लाई करके 60 लाया, दो जीरो बढ़ा दिया।
क्योंकि मैं मालूम कि आंसर 60,000 नहीं, 6,000 है, 600 नहीं होगा, 60,000 नहीं होगा तो 6,000 ही होगा। आप चलते हैं तीसरा मेथड्स में देखिएगा। इसी में चलते हैं थर्ड मेथड। कह रहा है कि कैलकुलेट बाई एडिंग नंबर आफ्टर डेसिमल एंड मेकिंग परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहता है। जैसे आपको 44 है, आप मान लें 44 81 है, मल्टीप्लाई करके आंसर करना है। तो सबसे पहले अप्रोक्स लगाए कि आखिरकार जीरो कितना है। 44 को अगर मैं 40 मान लेता हूँ, 81 को मैं मान लेता हूँ 80 है, मल्टीप्लाई करा तो मेरा है 3200। मैं ये चीज समझ गया यार कि आंसर जो होगा वो 32,000 तो नहीं जाएगा, मतलब कि 3200 है तो ये तो नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 3200 के आसपास, क्योंकि 40 मान के लिया हूँ, तो आंसर जो होगा वो 3200 से ज्यादा ही आएगा। अब कितना का भी चेक कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या लिखा है कि कैलकुलेट बाय एडिंग नंबर आफ्टर डेसिमल। इसे 44 था, तो हम लोगों ने 44 में ऐड कर दिया 0.44। अब ये क्यों किया कोई बताए, ये तब समझ में आएगा जब आप परसेंटेज चार्ट पढ़ेंगे। तो परसेंटेज चार्ट में आप जानते हैं कि 1/9 जो होता है, वो 1/9, अगर परसेंटेज पढ़े ना, 1/9 जो होता है वो कितना होता है, 11.11% होता है। अगर आप देख लें निकाल लीजिएगा, है ना। ये आपका 11.9 होता है, 1/9 होता है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4/9 आ जाएगा, और 4/9 का मतलब कि 44.44% आ जाएगा। 44.44% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू। आपको डायरेक्ट अगर आपको परसेंटेज चार्ट पे कमांड है, तो आप डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि 4/9 के इक्वल होता है। तो 44.44 को पहले हमने क्या किया, बोला ना, कैलकुलेट बाय एडिंग नंबर आफ्टर डेसिमल एंड कन्वर्ट और मेकिंग परसेंटेज। तो 44.44 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 4/9 आता है, पर परसेंट आ गया। और परसेंट का मतलब होता है 44.4% मतलब 4/9। अब मेरे लिए देखिए बहुत आसान हो गया। 81 था, मैं 44 की जगह 4/9 लिखूंगा, और 4/9 इंटू 81 करूंगा तो मेरा आ जाएगा, बड़ी आसान, 3600 आ जाएगा। अब बताइए कि 3600 से आंसर ज्यादा आएगा कि कम आएगा। यहाँ पे 44 था, आप 44.44, यानी 44 से वैल्यू बड़ी लेके चले हैं, बड़ी लेकर के कैलकुलेट किए हैं, तब 3600 आया है। यानी जो आंसर होगा वो 3600 से कम होगा। तो चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए थे, इसमें से जो 3600 से कम होगा वही आंसर होगा। तो ये भी 3600 से ज्यादा था, नहीं होने वाला। क्योंकि 3600 से कम क्यों होगा, हमने क्योंकि 44 ना लेके 44.44 पे आंसर निकाला, बढ़ा करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है, तो वैल्यू 3600 आई। इसका मतलब जो रियल आंसर होगा 3600 से कम होगा, जो कि 44 के बजाय हम 44.44 लिए। तो 36 से कम आंसर का मतलब ये है कि बी ऑप्शन चला गया। 3624 ये भी देखिए 3600 से ज्यादा, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक कर सकता हूँ कि 3564 मेरा आंसर है, क्योंकि यही ऑप्शन ऐसा है जो 3600 से कम है। तो इस तरीके से आप आंसर निकालते हैं, और बहुत ही एक क्वेश्चन में काफी यूज होने वाला मेथड है। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि 44 को 81 से मल्टीप्लाई करना था। आपने 44 को, हमने कहा 40 इंटू 80 करेंगे तो 3200, हमने कहा 3200 आ रहा है। हमने मालूम चला जीरो कितना आना चाहिए, ये चीज हमारा एक आइडिया निकल गया, कितने के अप्रोक्स आंसर अब आएगा, एक हमको इससे आइडिया निकल आया। हमने कहा भाई 44 को 44.44 लिख लो, और 44.44 जो परसेंटेज होता है वो 4/9 के इक्वल होता है। 81 का 4/9 करेंगे 3600 आएगा, ना आएगा 36, 36 आएगा। दो जीरो बढ़ाया, दो जीरो हमने क्यों बढ़ाया, दो जीरो हमने इसलिए बढ़ाया कि मैंने यहाँ पे जो अप्रोक्स निकाला था उसमें दो जीरो आ रहा था, तो मैंने दो जीरो यहाँ पे कर लिया। भाई 3200 तो नहीं आएगा, जैसे 3200 वहाँ पे अप्रोक्स आ रहा था, यहाँ पे देखा कि 81 का 4/9 आ रहा 36, यानी 36 तो नहीं 3600 आएगा। तो 3600 से आंसर लेस आएगा, यानी थोड़ा सा कम आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो ठीक है, ये आपका था थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो चार, इस मल्टीप्लिकेशन में चार रूल हैं। पहला तो मैंने आपको बताया, दूसरा बताया मैंने, यहाँ पे थर्ड रूल बताया। अब मतलब ये थर्ड रूल में क्या था कि डेसिमल का कुछ ऐड करके उसको परसेंट में कन्वर्ट करना था। अब हम लोग चलते हैं इसमें एक और मैंने एक और बताया है
इसको भी देख लीजिएगा। ये जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। 67 दे रखा, 36 दे रखा, आंसर बताना। चार ऑप्शन आपके सामने मान ले दे दिया जाए। 67 को मैंने मान लेता हूँ कि 60 है, और 36 को मैंने 30 लेकर के मल्टीप्लाई कर लिया तो 1800 आया। तो मैं समझ गया कि आंसर में जो है दो जीरो तो आएगा ही आएगा। कितना आएगा? दो जीरो। आप 67 को 60 ले अज्यूम करिए, 30 30 अज्यूम करके 1800 आपके दिमाग में है कि आप अब आपके दम एक आइडिया लग गया कि आंसर कहाँ तक जाएगा। 1800 आपके सामने आया। अब हम चलते हैं। अब अगर मैं 67 को, अगर आप परसेंटेज चार्ट पढ़े हैं तो उसमें आप परसेंटेज चार्ट में आप जानते हैं जो 66.66 है, जो 66.66 होता है परसेंट में, आप जानते हैं ये 2/3 के बराबर होता है फ्रैक्शन में। 66.66% जो होता है वो 2/3 के इक्वल होता है। यहाँ से देखिए आप क्या देखें, अगर 2/3 यानी 67 की जगह आप 2/3 लिख दीजिए, तो 2/3 × 36 करेंगे तो 24 आएगा। तो मैं 24 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मैं मालूम चल गया कि दो जीरो आएगा, यानी 24। यहाँ पे मेरा आया। अब हमको आप ये बताइए, आपने 67 ना लेकर के 66.66 लेकर के आंसर निकाला तो कितना आ रहा है आपका? 2400 आ रहा है। अप्रोक्स आ रहा है 2400 आ रहा है। यानी आपने कम लेकर के वैल्यू निकाली, यानी जो आंसर आएगा क्या 24 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों आएगा ज्यादा? भाई आंसर जो मेन है नंबर है वो 67 है। हमने जो आंसर निकाला है वो 66.66 पे निकाला है। तो जाहिर सी बात है 0.33 जो हमने कम लिया है, तो आंसर 24 से थोड़ा से ज्यादा है। बहुत इतने कि बहुत बड़ा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 0.33 का फिर फर्क है। उतना कम लिया है तो उसी हिसाब से आंसर 1% भी नहीं, 0.33% आपने कम किया है, तो आंसर थोड़ा सा इससे क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन पे चले जाइए और जहां देखिए कि 2400 से थोड़ा से ज्यादा आंसर कौन सा है। देखिए 2400 ये तो कम है तो होगा ही नहीं। 2400 से आंसर ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ऑप्शन ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है आपका। आप कहेंगे सर 67 को आपने 66.66 क्यों लिख दिया? अभी आप परसेंटेज चार्ज पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि 66.66 होता है वो 2/3 की होता है। आसानी से वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओरली पता होना चाहिए। तो तो यहाँ पे 36 × 2/3 करेंगे तो 24 आएगा। 24 का मतलब 2400, क्योंकि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि दो जीरो आएगा। तो 2400 आएगा, तो 2400 से थोड़ा सा आंसर जो आपका ज्यादा आएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन। ये सब अच्छे से समझ लेंगे जिस दिन, तो इस दिन आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी हो जाएगा। अब ऑप्शन और सारी चीजों एक एक चीज को समझिए तो परसेंटेज से काफी चीजें कनेक्टेड हैं। अब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, कैलकुलेट बाय सिंप्लीफाइंग परसेंटेज। जैसे यहाँ पे लिख रखा है 225%, इसको देखिएगा। लिख रखा है कि 225% इंटू 80। हमने क्या किया? कैलकुलेट बाय सिंप्लीफाइंग। परसेंटेज को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करना। 225% 80 का कितना होगा? आप जानते हैं कि अगर मैं 225% को 200% ले लूं, 80 को ऐसे रहने दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 200% का मतलब होता है दो गुना, 2 टाइम्स। तो 80 का 2 टाइम्स करेंगे तो 160 आएगा। तो अप्रोक्स मुझे मालूम चल गया कि जो आंसर होगा वो 160 से थोड़ा से ज्यादा आएगा, क्योंकि 200% लिया, 25% मैंने नहीं लिया है तो 25% ज्यादा आएगा। यानी 160 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब ये तो अप्रोक्स आपने 160 लाया था। अब चलते हैं देखते हैं क्या होता है। क्या सिंप्लीफाइंग का मतलब ये है, 225% का मतलब क्या? 2.25, 225/100, 2.25। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं 80 ना लेकर के 8 ले लूँ, तो मगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ 2.25 का तो 18 आता है। अब 18 का मतलब क्या? नंबर में मालूम चल गया। आप जीरो, आप देखिए जीरो पे ध्यान मत दिया करिए। 80 को मैंने 8 ले लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने 225% को 2.25 ले लिया, क्योंकि भाई 225% का मतलब होता है 225/100, यानी 2.25। और 2.25 8 से मल्टीप्लाई 18, तो आंसर क्या आएगा? 1800 तो होगा ही नहीं। आप जो कि अप्रोक्स में देख लिए कि 160 आ रहा था, उससे ज्यादा थोड़ा से आएगा। 18 नंबर मिल चुका है, जीरो बढ़ा देंगे एक, तो 180 मेरा आंसर हो जाएगा। इसे 1800 थोड़ी हो जाएगा।
ये होता है चीजें समझना कि किस तरह से अप्रॉक्स से हमको मालूम चल जाता है कि कितना जीरो का रेंज क्या है। उसके बाद देखिए हमें 225% को हमने क्या कर दिया, 2.25 कर दिया। 80 को मैंने 8 लेकर के नंबर निकाल लिया 18, एक जीरो बढ़ा दिया। हालांकि ये चीज अगर आप, ये तो मैं समझा रहा हूँ, हालांकि ये चीज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 80 का 200% में 2 गुना 160 प्लस 25% निकाल लेंगे 80 का तो कितना जाएगा 20। 80 का 25% कितना होता है, 80 × 1/4, 20। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मेथड समझा रहा था कि कैसे होता है। तो ये जो सब मेथड मैंने आपको बताया है, 4 मेथड्स थे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, अच्छे से 1-2 बार क्लासेस को देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और इससे आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से अगर एग्जाम में अगर इस तरह से कोई कैलकुलेशन आती है तो कैसे आप टैकल करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन का बहुत यूज होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। परसेंटेज में और भी अच्छे तरीके से मैंने बताया है पूरे डिटेल्स में कि कैसे कोई चीज़ इंक्रीमेंट करती है और डिक्रीमेंट कैसे करती है, उसको एक बार देख लीजिएगा। और जो कुछ इसमें डाउट होगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आप जानते हैं कि आप आराम से आप पूछ सकते हो, है ना। तो ये रही कैलकुलेशन की क्लास आपकी, मल्टीप्लिकेशन की, तो ये आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीज़ें देखेंगे, इस तरह से क्लासेज आपकी लगातार अब आती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।